गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम इसमें पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय एवं पाश्चात्य आर्थिक विचार, एंसाइंट इंडियन एंड वेस्टर्न इकोनॉमिक्स थॉट। यानी प्राचीन भारतीय जो आर्थिक विचार थे वो कैसे थे उसके बारे में हम देखेंगे इसमें। ऐसा विश्वास किया जाता है कि आर्थिक विचार मुख्य रूप से पाश्चात्य देशों की देन है। यानी जो आर्थिक विचार है वो कहाँ की देन है? पाश्चात्य देशों की देन है। परंतु यह विश्वास सही नहीं है। पूर्व ने पश्चिम की तुलना में बहुत पहले चिंतन प्रारंभ कर दिया था। जो पूर्व देश थे उन्होंने पश्चिम देशों की तुलना में सबसे पहले अपने विचार प्रारंभ कर दिए थे। पूर्व के देशों विशेषतः भारत में धर्म, दर्शन, साहित्य, गणित, ज्योतिष, न्याय, विज्ञान, चित्रकारी आदि अनेक विषयों का अत्यधिक विकास प्राचीन काल में हो चुका था। जैसे भारत में सबसे पहले भारत में क्या हुआ था? धर्म, दर्शन, साहित्य, गणित, ज्योतिष, न्याय, विज्ञान, चित्रकारी आदि विषयों में भारत ने सबसे पहले प्राचीन काल में ही विकास कर लिया था। यहाँ वेद, उपनिषद, आरण्यक, स्मृति ग्रंथ, पुराण, बौद्ध वाङ्मय, जैन ग्रंथ इत्यादि आर्थिक विचारों से भरे पड़े हैं। यानी भारत इन सभी से भरा हुआ पड़ा है। शुद्ध अर्थशास्त्र के ग्रंथ भी सर्वप्रथम भारत में लिखे गए थे। भारत में सबसे पहले शुद्ध अर्थशास्त्र के ग्रंथ भी भारत में ही लिखे गए थे। इनमें कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र ईसा से पूर्व 30वीं शताब्दी में लिखी गई थी। कौटिल्य द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखी गई थी वो ईसा से पूर्व 30वीं शताब्दी में लिखी गई थी। इसके अतिरिक्त शुक्र नीति भी अधिक आर्थिक विचारों का अद्वितीय ग्रंथ कहा गया है। यूनान को पाश्चात्य विज्ञान का केंद्र माना जाता है। यूनान को किसका केंद्र माना है? यूनान को पाश्चात्य विज्ञान का प्रमुख केंद्र माना जाता है। उसने भी भारत के बहुत बाद में विकास किया था। अतः इस अध्याय में हम प्राचीन भारतीय एवं पाश्चात्य अर्थ चिंतन एवं उनमें अंतर का अध्ययन करेंगे। प्राचीन भारतीय आर्थिक विचार, एंसाइंट इंडियन इकोनॉमिक्स थॉट। कई शताब्दी की दास्तां ने भारत के प्राचीन गौरव को धूमिल कर दिया है। आज अर्थशास्त्र में ही नहीं, ज्ञान के किसी भी क्षेत्र में भारत को कोई स्थान नहीं दिया जाता। परंतु सच तो यह है कि भारत का प्राचीन विज्ञान न केवल अत्यधिक विकसित था बल्कि विश्व में अद्वितीय था। भारत का जो प्राचीन ज्ञान